गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। आज हम आपको इसमें पढ़ाएंगे चैप्टर 9। सभी बच्चे क्लास 7 के चैप्टर 9 निकालिए। चैप्टर 9 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। मुहावरे जो पदबंध या वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना, पेट में चूहे दौड़ कूदना, दांतों तले उंगली दबाना इत्यादि। कुछ प्रचलित मुहावरे हैं जैसे आँख उठाकर देखना यानी हानि पहुंचाने की सोचना। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग इस तरह से करेंगे, किसमें हिम्मत है कि वह तुम्हारी तरफ आँख उठाकर देखे। आंखें चुराना यानी सामना करने से बचना। इसका वाक्य में प्रयोग हम इस तरह से करेंगे, सत्य बोलने वाले को किसी से आंखें चुराने की आवश्यकता ही नहीं होती। आँखों के आगे अंधेरा छाना, तो इसका अर्थ है यानी कि संसार सूना दिखाई देना। बेटे की दुर्घटना का समाचार पाकर मेरी आंखों के आगे और अंधेरा आ गया। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत ही प्यारा कृष्ण यशोदा की आंखों के तारे थे इत्यादि। इस तरह ये मुहावरे हैं। आगे देखिए, अब आता है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, ये आपकी ही बुक में है पेज नंबर 52 पर। तो लोकोक्तियाँ या कहावतें, लोकोक्तियों को कहावतें भी कहते हैं। जैसे लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति, इन दो शब्दों के मेल से बना है हमारा लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित या प्रसिद्ध बात। इसे ही कहावत कहते हैं। यह एक ऐसा कथन होता है जिसे किसी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आई समझ में? जिसे किसी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे देखिए कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ हैं। अंधा क्या चाहे दो आँखें, यानी कि इच्छित बात हो जाना यानी उसके मन की बात हो जाना। या अध जली गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए यानी ओछा आदमी बहुत ही इतराता है। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ, यानी आम भी खा लिए और गुठलियों के भी दाम ले लिए तो हो गए ना, दोहरा लाभ, दुगना लाभ हो गया। अब इसका वाक्य में प्रयोग हम इस तरह से करेंगे, हमारी दुकान से पुस्तक लेकर पढ़ो, परीक्षा के बाद हमें आधे दामों पर दे जाओ। इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अब देखिए आप ये कहेंगे कि मुहावरे व लोकोक्ति में क्या अंतर है। लोकोक्ति और मुहावरों में क्या अंतर है, क्योंकि ये दोनों एक से ही लग रहे हैं। मुहावरे में देखिए, मुहावरा एक वाक्यांश या पदबंध है। मुहावरा जो है वो एक वाक्यांश या पदबंध है जिसका अर्थ वाक्य में प्रयोग करने से ही स्पष्ट होता है, परंतु लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है। लोकोक्ति जो वो पूरा वाक्य है, वाक्य में प्रयोग करने पर मुहावरा उस वाक्य का अंश बन जाता है, परंतु लोकोक्ति वाक्य से अलग रहती है। जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। इस वाक्य में 9 2 11 होना मुहावरा वाक्य का अंश बन गया। 9 2 11 होना जो है ना वो वाक्य का अंश बन गया। यदि हम केवल 9 2 11 होना कहें तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। यदि हम ये कह दें कि 9 2 11 तो इसका अर्थ क्या समझेंगे, भाग गया। लेकिन पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया तो ये वाक्य का अंश बन गया। घर में एक पैसा भी नहीं है, कृपया कुछ उधार दे दीजिए, क्योंकि
डूबते को तिनके का सहारा। इस वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति वाक्य का अंश नहीं बनी। आई समझ में? ये जो वाक्य है डूबते को तिनके का सहारा, इस वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति वाक्य का अंश नहीं बनी। जिस तरह से ये था पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गए, लेकिन लोकोक्ति यहाँ देखिए डूबते को तिनके का सहारा स्वतंत्र रूप से कहने पर भी इसका अर्थ समझ में आ जाता है। अब आगे देखिए, ये तो आपके क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों को उचित मुहावरों अथवा लोकोक्ति द्वारा पूरा कीजिए। पहला है, मैं तुझे इतना मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। मैं तुझे इतना मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। नौजवान बेटे के मरते ही बूढ़े बाप पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। बड़े दिनों के बाद मिले हो भाई, तुम तो बस ईद का चांद हो गए हो। ईद का चांद हो गए। एक तो मेरी कमीज फाड़ दी, ऊपर से आंख दिखाते हो। सब ईश्वर की कृपा है, चैन कहाँ। उन दोनों को एक कोने में बातें करते देख मैं पहले ही समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, काला है। काम निकलते ही उसने आंखें दिखा दी या आंखें फेर ली। काम निकलते ही उसने आंखें फेर ली। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।